मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। ये मन्नू भाई कौन है? इन मन्नू भाई का नाम आर से स्टार्ट होता है और इन मन्नू भाई की मोटरों में जो डीजल डलता है वो एक उस पुराने व्यक्ति के पेट्रोल पंप से डलता है जिसको जीप में बिठाकर कभी पुलिस ले जा रही थी, और जब कुछ तथाकथित फोटोग्राफर उनका फोटो खींच रहे थे तो उन्होंने धमकी दे दी थी कि तुम्हारा नाम भी मेरे पास डायरी में है। तो फोटो खींचना रुक गया था। हमारा नाम भी डायरी में हो तो हमें भी बताइएगा। जी हाँ, आपकी डायरी में हमारा नाम आएगा तो हमको जरूर पता चलेगा, लेकिन हम ना तो आपकी डायरी में आने वाले और ना ही हम आपके पेट्रोल पंप से तेल और डीजल लेने वाले, और ना ही हम आपसे कुछ ऐसी मदद लेने वाले जो मदद उस कैटेगरी में हमको डाल दे कि हम पत्रकार से तथा कथित पत्रकार बन जाए। हाँ, सहयोग सबका लेते हैं, सहयोग सबका करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है, उनका नाम रिंकू है। ये रिंकू नगर निगम में बड़े फेमस है क्योंकि ये रिंकू जो है, ये रिंकू 18 साल से एक पोस्ट पर टिके हुए हैं। जी हाँ, हम डिपोज की बात कर रहे हैं। 3 डिपो हैं और तीनों डिपो पे हरिकांत अहलूवालिया जी, आपसे उम्मीद है, आपने हमसे 1-to-1 के डिस्कशन में कहा था कि नगर निगम में परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन होना चाहिए। टाइम बीतता जा रहा है। ये रिंकू जैसे जो बाबू हैं जो 18 साल से एक जगह जमे हुए हैं और अपनी मोनोपोली चला रहे हैं और अपने प्रभाव से हर एक व्यक्ति को, मजदूर को, वाल्मीकि भाई को परेशान करते हैं, उन लोगों के खिलाफ ये मुहिम है। लेकिन हमारी एक छोटी सी इल्तिजा है, हमारे साथ आइए, हमारे साथ मिलिए, वाल्मीकि भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए और उन भाइयों के लिए जो मजदूरी का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, सफाई बंधु हैं, जो सफाई वीर हैं, उनके लिए सिटी हलचल तन और मन और कैमरे के साथ खड़ा है। आप आइए, हमें बताइए किस तरीके से आपका शोषण हो रहा है। हाँ, इस शोषण में एक बात और है, अगर आप सब लोग हमारी नाक और आंख और कान बनना चाहते हैं, नाक इसलिए क्योंकि आपके क्षेत्र में जो गंदगी फैल रही है उसकी बदबू आप ही महसूस कर रहे हैं, हमें बताइए। आंख इसलिए कि यदि आपके पास, आपके क्षेत्र में 2 टाइम गाड़ियां नहीं आ रही हैं नगर निगम से तो हमें बताइए। कान इसलिए क्योंकि कान खोलकर रखिए और बताइए कि इन 3 डिपोज पर किस तरीके से 3 बाबू 18 साल, 10 साल से टिके हुए हैं और ना तो नगर आयुक्त, ना ममता मालवीय मैडम और ना ही हरिकांत अहलूवालिया मेरठ मेयर इनके बारे में कोई संज्ञान लेते हैं। हाँ, अभी फॉगिंग की जो घटना हुई थी, फॉगिंग की वजह से जो बेहोश हुए थे, जो लोग चला रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और वो दोबारा से फिर कार्रवाई की जद से बाहर निकलकर आ गए। कैसे आ गए, किस तरीके से आ गए, उन्होंने क्या तिकड़ा में भिड़ाई, ये नगर निगम की फिजाओं में हर तरफ घूम रही है। और हाँ, अब नगर निगम में खुद मैं देख रहा हूं, हमसे पहले जो खेल होते थे, जो खबरें दबा दी जाती थी, जो इधर की दवाई दी जाती थी, जो उधर की दवाई दी जाती थी, वो नहीं होगी। और हाँ, किसी ने मुझसे कहा है कि बिना सिग्नेचर किए नोटिस नगर निगम की एक महिला अधिकारी आपके नाम पर दे देंगी। मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, फिर मैं सबूत के साथ आऊंगा। सबूत मेरे पास सारे हैं। सारे सफाई कर्मचारी और बंधुओं ने मुझे सबूत उपलब्ध कराए हैं। मैं उनके सबूत इसलिए यहां पर सामने नहीं रख रहा हूं क्योंकि वो बेचारे नौकरी कर रहे हैं, 2 टाइम की रोटी के लिए वो नौकरी कर रहे हैं। उनके ऊपर इन सुपरवाइजरों का डंडा, नगर आयुक्त का डंडा, अपने परिवार की जिम्मेदारी और फिर अपने घर को चलाने के लिए वो जो सूदखोर हैं, जो सूदखोर इनकी तनख्वाह आते ही पैसे काट लेते हैं, उनका शोषण। और ऐसे में उनके कंधे पर रखकर अगर मैं बंदूक चला दूंगा तो मैं भी उन्हीं कैटेगरी में आ जाऊंगा जिन कैटेगरी में शोषण करने वाले लोग हैं। एक बात और समझ में आई, नगर निगम पर और मेडा पर बहुत क्लोजली नजर रख रहा हूं। एक बात और समझ में आई कि यार सभासद का चुनाव ही लड़ लेते, सभासद का चुनाव लड़कर एक बार जीत जाता,
और उसके बाद फिर सभासद का चुनाव नहीं लड़ता तो मैं इतना बड़ा नगर निगम में आदमी हो जाता, मेरी कार में डीजल और पेट्रोल मुफ्त होता, मेरे यहाँ मेरे बाग बगीचे और आसपास की सड़कों में सफाई कर्मचारी मुफ्त में काम करते। हाँ, और वो जो महिला सफाई कर्मचारी हैं वो मेरे घरों में पोछा लगाती। और हाँ, सबसे बड़ी बात, एक और बात, ये जो मजदूरों का सफाई कर्मचारियों का खेल है, और वो खेल है वो ये बताता है कि कई सफाई कर्मचारी अभी तक जितने दिन से बोर्ड बैठक का गठन हुआ है अपने अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके नाम से सैलरी जा रही है। ये चर्चाएं नगर निगम में आपको सुनाई देंगी। मुझे ये चर्चाएं कैसे सुनने को मिली? क्योंकि मैंने विश्वास जीता उन लोगों का जो लोग सच बोलते हैं। मैंने फर्जी पत्रकारों के खिलाफ जब खबर दिखाई तो लोगों को मुझ पे और सिटी हलचल पर विश्वास पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि सिटी हलचल एक ऐसा मीडिया का संसाधन है जो सेट होने नहीं जा रहा है, इसलिए हम अपने दिल का दर्द उनसे कह सकते हैं। मेरे पास सारे सबूत हैं, सारे सबूत, और उन सारे सबूतों में 23 कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति को लेकर और 3 डिपो के इन बाबुओं को लेकर और प्रमोशन छोड़ने वाले अधिकारियों को लेकर, सबके बारे में। लेकिन मैं एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का वादा कर चुका था जनवरी 2023 में हमने आपसे वादा किया था कि हम सकारात्मक खबरें दिखाएंगे, और अब दिसंबर आ गया और हमने वो वादा करीब करीब 98% पूरा किया है। अब थोड़ा सा वक्त और बचा है 31 दिसंबर तक का, तब तक ये वायदा निभाने की कोशिश है। और इसलिए इस पूरे घोटाले को, इस पूरी चर्चाओं को, इस पूरी काम करने की तरीके को हम सकारात्मक पक्ष में ले रहे हैं, सुझाव के तौर पर ले रहे हैं। बहुत जल्द 2-3 बड़ी बड़ी कार्रवाई होने वाली हैं। उन कार्रवाई के बाद हमारा कैमरा और आपकी आवाज। जी हाँ, और एक बार फिर आपसे छोटी सी अपील है, आपसे, आप भी बड़े स्कूल में है ना, आप भी बड़े स्कूल में टीचर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, ओहो, आप सब लोगों से अपील है कि प्रैक्टिकल के नाम पर बच्चों का शोषण मत करिएगा। प्लीज प्लीज, प्रैक्टिकल के नाम पर शोषण नहीं होना चाहिए बच्चों का। हाँ, आपसे भी अपील है, आपसे भी अपील है और आपसे भी अपील है, बच्चों से बोलने का तरीका संभाल लीजिए अपना, क्योंकि आप 12वीं के बच्चों को तू तड़ाक कर कर बोलते हैं और उनके साथ आपकी जो इक्वेशन है वो बिगड़ी हुई है, तो एग्जाम के टाइम में बच्चों की मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी एक बहुत अलग तरीके का अनुभव मुझे मिला। मैं बच्चों के बीच में बैठा था कुटिया पर, वो बच्चे जो एजुकेशनल कैरियर पूरा कर कर अपने आप को एस्टेब्लिश करने के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने 2-3 टीचर्स का नाम लेकर ये कहा मुझसे, बड़े स्कूल के टीचर्स का नाम लेकर ये कहा कि सर, अगर वो टीचर हमें मिल जाए तो हम छोड़ेंगे नहीं। उन्हें नहीं मालूम था मैं एकेडमिक डायरेक्टर हूं, मैं टीचिंग से रिलेटेड हूं। उन्होंने जब मुझसे कहा, और उन लोगों को मैं बहुत करीब से जानता हूं जिनका उन्होंने नाम लिया, बड़े स्कूलों के लोग थे, तो मैं सन्न रह गया। जी हां, एक बच्चे का मन जीतना बहुत जरूरी है, और वो मन आपने जीत लिया तो मैं आपको कहता हूं, आपको चाहे राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से अवार्ड मिले या ना मिले, लेकिन वो मान सम्मान मिलेगा जो अभी 2 दिन पहले मुझे मिला है। 20 साल पहले मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था उनके बच्चे अब 9th और 10th में आ गए, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मेरा नंबर लिया और कहा कि सर प्लीज हमारे बच्चों के पास आ जाइए और उसी दौर में इन बच्चों को ले जाइए जिस दौर में आपने हमें मैथमेटिक्स के डर से बाहर निकाला था। मेरे लिए यही राष्ट्रपति अवार्ड और राज्य स्तर के अवार्ड से बड़ा है, और इसीलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना है जो टीचिंग और सोशल सर्विस के बीच में है, यानी कि जर्नलिज्म, जिससे आपसे बातें कर सकूं, आपकी बातों को अधिकारियों तक पहुंचा सकूं, उन बच्चों के बारे में काम कर सकूं जो बच्चे कहीं ना कहीं हमारी हठ धर्मिता का शिकार हो जाते हैं। बहुत जल्द एजुकेशन पर कार्यक्रम
पाइपलाइन में है। सिटी की सरकार कल देखेगा सोमवार को और देखेगा हमने जिस एंगल से खबर करी है उस एंगल से हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे महापौर उसे पॉजिटिव वे में लेंगे और पॉजिटिव वे में लेकर उन एस्पेक्ट्स पर जरूर चर्चा करेंगे जो एस्पेक्ट अनदेखी हो गए। हाँ, अमर उजाला में कल या परसों खबर छपी है कि किस तरीके से नई सड़क की मोटाई को लेकर विचार विमर्श हो रहा था। कुछ सिलेक्टेड मीडिया को बुलाया गया, हमको दूर रखा गया, क्योंकि हम तो आपकी आवाज है, आपके प्रश्न पूछते हैं और हमारे लिए आपके गिलास का पानी अमृत के समान है और उनकी ग्रीन टी जहर के समान है। इसलिए हम तो उस पानी को जो आप हमें घर पर ऑफर करते हैं गंगा जल समझकर सर आंखों पर लगाते हैं और आपकी आवाज उठाते हैं, क्योंकि इंडिया इज माय कंट्री, भारत हमारा देश है और हम सब भारतवासी इसके उत्थान में, विकास में काम करेंगे। जय हिंद।